Hi guys, welcome back to the channel PCS Aspirant Vlog and welcome back in my new video. And I want to tell you guys, this is not a vlog, this is a particular video and Q&A video about my UPSI preparation journey. Especially तो इसी के लिए होने वाला है। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं, तो मुझे लगता है कि उनका जवाब दे देना चाहिए। और लोगों को ये भी है कि वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएसआई। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं यूपीएसआई का प्रिपरेशन अभी क्यों कर रही हूँ, और अभी मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन को क्यों जो है वो मतलब स्किप कर दिया है और उसको क्लोज़ कर दिया है। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीपीसीएस या फिर यूपीएसआई की किसी भी कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेलकम बैक स्पेशली। एंड क्योंकि थोड़ा सा आइडिया मुझे इन दोनों ही एग्ज़ाम्स का है, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड आई विल आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चंस गाइस, क्योंकि मैं सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ जहाँ तक भी मुझसे हो पाता है। एंड मतलब जेन्युइन क्वेश्चन। कुछ लोग तो ऐसे उटपटांग सवाल करते हैं कि मेरे पास सिर्फ हंसी के अलावा कुछ रह नहीं जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा सोचने और समझने का मतलब फालतू की चीज़ों का मेरे पास अभी लगता है मुझे वक्त नहीं है, क्योंकि मैं अपने जो है अच्छी चीज़ों को सेटल करने के लिए अभी वर्क कर रही हूँ अपनी लाइफ में। सो दैट तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना Q&A वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आया था, मैं सारे क्वेश्चन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी कि किस किस ने पूछा है, तो उनको पता रहेगा कि मैंने किस किस का क्वेश्चन पिक किया है। और सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आया था, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डायरी में नोट कर लिया है कि आपने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। वाई आर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। यूपीपीसीएस का मतलब एग्जाम देती हूँ। आप सभी को ये चीज़ पता होगा कि मैंने अपने चैनल का नाम भी पीसीएस एस्पिरेंट व्लॉग्स रखा हुआ है, क्योंकि मैं मतलब इस चैनल पे जब मैं मतलब अपनी सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रही हूँ उसकी जर्नी को मतलब कैमरा में कैद करके यहाँ पे जो है उसके कुछ अच्छे मोमेंट शेयर करती हूँ। उसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। तो जेन्युइन सवाल है कि भाई आप जब 3-4 साल से लगातार हमें अपने पीसीएस के व्लॉग्स दिखाते हैं, पीसीएस के प्रिपरेशन दिखाते हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि लाइफ जो है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। हमसे क्या क्या करवाते हैं हमें नहीं पता है। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं सिविल सर्विसेज की जर्नी मतलब स्टार्ट करने की जब उस फेज़ पे आ जाऊंगी जहाँ पे मुझे लगेगा कि सक्सेस मेरे बहुत नज़दीक है और फिर मुझे वनडे एग्ज़ाम पे स्विच करना पड़ेगा। हालांकि आप इसको गलत मत लीजिएगा कि मैं वनडे एग्ज़ाम को जो है वो ऐसा मतलब थोड़ा सा उसका लेवल डाउन कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एग्ज़ाम का लेवल अलग होता है, हर एग्ज़ाम की डिमांड आपसे अलग होती है। जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है वो मुझे लगता है कि शायद वनडे एग्ज़ाम में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते होंगे, और जो वनडे वाले हैं वो शायद उधर नहीं कर पाते होंगे। सबकी तैयारी का लेवल अलग होता है, सब एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है। तो मैं सबको बराबर रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पर मैंने बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं था। मुझे लग रहा था 2025 में प्रीलिम्स बहुत अच्छा चला जाएगा, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छे फेज़ में मेरी आ चुकी थी, एक मैच्योर फेज़ में। और लेकिन किसी कारण से मतलब जो है टेक्निकल इशू की वजह से जो है जब हमने मतलब फॉर्म फिल किया था मार्च 2025 में, तो उस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम फॉर्म ओके हो गया था, लेकिन उसमें कुछ शायद टेक्निकल एरर की वजह से फीस जो है बैंक ने ट्रांसफ़र नहीं किया आयोग को, तो उस वजह से मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया और मेरे साथ साथ काफ़ी लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया। तो उसके लिए हमने हाई कोर्ट में PIL भी फाइल किया था, लेकिन अभी तक आज 24 नवंबर है और आज उसका हियरिंग होना है। एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम को हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक मतलब हमें कोई भी उधर से कुछ भी निर्णय नहीं आ पाया है, डिसीजन नहीं आ पाया है कोर्ट का। लेकिन आज आई होप, मैं कुछ उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ अच्छा आए। जो भी अपडेट होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या ब्लॉग में अपने बता दूंगी। तो इसीलिए ही जब मेरा मतलब यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स मैं नहीं दे पाई, तो उसके बाद मतलब इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन हुआ, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट मैंने फील किया खुद को, इतना कमज़ोर, इतना असहाय। मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि जो पूरे साल की जो मेहनत है, मतलब मैं आपको कभी अपने नोट्स दिखाऊंगी जो यूपीएसआई के एस्पिरेंट मुझे देख रहे हैं वनडे एग्जाम वाले, कि मैंने एक एक वर्ड कैसे कैसे अपने करंट अफेयर के नोट्स बनाए हैं। उन नोट्स को पढ़ के लोगों ने पीसीएस का एग्जाम दिया है और वो निकालेंगे भी, एग्जाम रिजल्ट आने वाला है अभी, बहुत अच्छे उनके पेपर हुए हैं सभी लोगों के। तो लेकिन मैं एग्जाम में नहीं बैठ पाई, तो उस चीज़ से हील करना खुद को मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। और शायद ये मेरी गलती है या मेरी किस्मत है इस तरीके की हुई, मतलब कि मैं एग्जाम में नहीं बैठ पाई। ओवरऑल यही है कि मैं किसी वजह से अपने फॉर्म फिलअप करने में जो मेरी मिस्टेक हुई, मेरे साथ साथ बहुत लोगों के साथ हुई। मैं ये नहीं कह सकती कि वो टोटली मेरा फॉल्ट था, वो शायद टेक्निकल एरर था जो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, तो उस वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाई। लेकिन उसी टाइम पे यूपीएसआई का फॉर्म आया था, मे बी ये अगस्त सितंबर की ही बात है शायद, जब ये फॉर्म आए थे। तो मतलब हमारा एक ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप, बहुत हेल्दी मतलब मेंटलिटी के लोग वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं हम लोग साथ में।
तो कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था। एक्चुअली थोड़ा सा आइडिया मुझे यूपीएसआई का इसलिए है क्योंकि जब मैंने अपना जो है स्टार्ट किया था ये सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन, तो माय फर्स्ट एग्जाम वाज यूपीएसआई। कि मेरे को जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब यही फॉर्म आए हुए थे, मतलब उस टाइम पे फिल करने के लिए। तो मुझे सबने बोला था कि एक बार ये एग्ज़ाम देते हैं, थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। तो एग्ज़ाम ओवरऑल मेरा अच्छा हुआ था, हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन मेरा एग्जाम अच्छा हुआ था। उस टाइम पे मैंने अच्छे से तैयारी किया था, तो थोड़ा सा मुझे इसका आइडिया है। तो जब ये फॉर्म आया तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तुम एक बार ना फॉर्म फिल कर दो, और चाहे एग्जाम देने जाना या नहीं जाना, क्योंकि उनको भी ये था कि कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा प्री और मैं मेंस में लग जाऊंगी। उन्होंने बोला कि तुम फॉर्म फिल करके छोड़ दो, एग्जाम देना है या क्या क्या करना है वो बाद की बात है, वो देखा जाएगा। तो मैंने एग्ज़ाम दे फॉर्म भर दिया, और फिर जब मेरा ये सब चीज़ें नहीं हुई, एक महीने तक तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, मतलब मेरा अक्टूबर पूरा ऐसे ही निकल गया इधर उधर, मतलब खुद का दिमाग को सही करने में। तो वो सारी चीज़ें फिर अभी मैंने सोचा है कि जब तक कैलेंडर नहीं आता, ओवरऑल बात यही है कि मुझे यूपी पीसीएस ही करना है। मैं कभी यूपीएससी के लिए भी नहीं सोचा मैंने उतना ज़्यादा, और उससे नीचे वाले एग्ज़ाम का भी कुछ नहीं सोचा है। हालांकि जब आरओ भी हुआ था मुझे उस टाइम पे भी इतना दुख नहीं था, मैंने सभी को ये चीज़ बोली थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा आरओ का प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, बस मेरा यूपी पीसीएस नहीं रुकना चाहिए। और आज भी मेरा यही है कि कुछ भी हो या ना हो ज़िंदगी में, लेकिन यूपी पीसीएस मेरा हो जाना चाहिए नेक्स्ट अटैम्प्ट में ही सही। लेकिन अब इस एग्ज़ाम को लेकर मैं थोड़ा सीरियस इसलिए हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास, सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं कर पाते हैं। सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का, सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी होती है। उतना वक्त मेरे पास अभी नहीं है कि मैं 4-5 साल इस प्रिपरेशन को और कर पाऊँ। तो जो है मैं भी ये सोच रही हूँ कि कम से कम एक ऐसा तो हो कि मेरे पास एक जॉब हो जाए। हालांकि मैं आरओ के टाइम पे सोच लेती तो शायद ज़्यादा बेटर होता मेरे लिए, लेकिन उस टाइम पे बस ये था कि नहीं नहीं मुझे तो पीसीएस करना है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये फॉर्म शायद ये कुदरत का ही एक साइन है कि उसने मुझे शायद पहले यही चीज़ देनी हो, इसमें जॉब देनी हो, शायद फिर जाके बाद में मेरा कुछ हो जो मेरे सपनों का मतलब जो पद है वो मुझे बाद में मिले। तो उसीलिए फिर मैं यही सोच रही हूँ कि अभी मैं यही करती हूँ, बहुत शिद्दत के साथ करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। मैं ये क्लेम नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्लियर कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि एक से एक बड़े से बड़े खिलाड़ी पड़े हैं इस फील्ड में, वनडे एग्जाम में, जिनकी तैयारी इतनी अच्छी है कि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और यकीन मानिए आप, आज 24 नवंबर है और मेरी तैयारी लगभग, आप समझिए कि अगर आपकी तैयारी 95% है तो मेरी तैयारी सिर्फ 10 और 15% है इसमें। लेकिन अपनी जो है वो नॉलेज के बेस पे मैंने कुछ जो एनालाइज किया है चीज़ों को, तो मेरा जीएस का क्वेश्चन अच्छा जा रहा है, अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। एंड मेरा हिंदी और रीजनिंग मेरा थोड़ा ठीक है। तो मुझे मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भी मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन फाइनल होगा, क्योंकि फाइनल किसका होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो यही एक रीज़न है। इस क्वेश्चन का आंसर शायद इतना बड़ा हो गया है, मुझे लगता है मैं सारे क्वेश्चन का आंसर इतना बड़ा नहीं कर पाऊंगी, करना भी नहीं चाहिए। तो बस इसी वजह से ही, यही वजह है। अब आप लोग इसमें कुछ भी सोचें, कुछ भी मुझे कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा पूरा साल 2025 वाला ख़राब हो गया, और इतनी मेहनत की थी मैंने। मैं रात को 1-1 बजे सोती थी, और मैं पूरी पूरी दिन पढ़ाई करती थी, पूरी आधी आधी रात पढ़ाई करती थी। मैंने हर चीज़ छोड़ी, मैंने अपना जिम छोड़ा, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना छोड़ा, मतलब हर चीज़ मैंने छोड़ दिया इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन फाइनल मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाई, तो वो चीज़ मेरे लिए मतलब अनबिलीवेबल थी। उससे निकलने के लिए मैंने ये तैयारी को स्टार्ट किया है, और मैं इस तैयारी को भी अपना पूरा 100% दूंगी। और आप लोगों का साथ भी मुझे इसमें चाहिए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है इस एग्ज़ाम का। सो दैट आई होप अब आप समझ गए होंगे, और दोबारा इस बात पे मुझे टॉन्ट नहीं करेंगे कि आप तो मैम फ्यूचर एसडीएम हैं, आप तो अधिकारी बनने की बातें करती हैं, तो आप ऐसा वैसा क्यों करिए, जो भी है ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूपी पीसीएस 2025 का कोर्ट केस अपडेट। अब देखिए, मैं स्क्रीनशॉट इधर लगाऊंगी या इधर मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ इशारा कर दिया है, जामिया पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, आज 24 नवंबर है, आज हियरिंग होना है। जो भी होगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट कर दूंगी कि क्या मतलब डिसीजन आया है कोर्ट का। पीसीएस के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीसीएस के अलावा किस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी। तो यूपीएसआई क्या, हाँ मतलब ये पूछा था ना मुझसे कि आप तो ये बोल रही थी आरओ के टाइम पे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आरओ हो या ना हो, तो आप यूपीएसआई का प्रिपरेशन क्यों करिए। तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है, वही जवाब है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपीएसआई प्रिपरेशन में लेट नहीं हो। आई नो आई एम वेरी लेट, क्योंकि लोगों के अब रिवीजन चल रहे हैं, वो भी लास्ट टाइम वाले रिवीजन, और मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपना 100% देने वाली हूँ, जो भी होगा वो मैंने सब कुछ किस्मत पे छोड़ा हुआ, क्योंकि किस्मत ही मुझसे एग्जाम भी दिलवा रही है, वरना मेरा एग्जाम देने का भी कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं तो अपना यूपीपीसीएस का मीन्स प्रिपेयर करने वाली थी। मैथ रीजनिंग, हाँ ये पूछा था मुझसे कि यूपीएसआई में मैथ रीजनिंग आता है। इस क्वेश्चन का क्या जवाब दूँ, हंसूँ या रोऊँ, क्या करूँ। मतलब
क्या बताऊँ, ठीक है मैं आपको बता देती हूँ कि 160 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन हमारे 40 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 40 रीजनिंग के होते हैं, 40 हिंदी के और 40 जीएस के। आई होप आप समझ गए होंगे। मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कि ये मजाक बनाने के लिए मुझसे पूछा गया है या फिर सीरियसली, बट जो भी है वो आप समझ लीजिएगा। यूपीएसआई एज लिमिट, जी हाँ एज लिमिट तो होता है इसमें। जनरल में शायद 28 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद 3 ईयर का ओबीसी में मिलता है शायद रिजर्वेशन, और 5 ईयर का एससी एसटी में मिलता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे रिजर्वेशन इसमें होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं तो मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने अब तक एक भी मॉक नहीं लगाया है। जब मॉक लगाऊंगी तो ज़रूर से आपको अपने मार्क्स जो है वो मैं शेयर करूंगी। और मैथ्स कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स देखिए मैं मतलब जो मैंने यूपीएसआई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मतलब मैंने अच्छे लेवल पे तैयारी किया था, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत मैथ आता था। तो अभी रोजगार विद अंकित वाले जो सर हैं अंकित भाटी, उनका एक प्लेलिस्ट पड़ा है यूट्यूब पे, 125 के करीब उसमें वीडियो है, तो उनके 1-2 वीडियो रोज़ देख लेती हूँ, उससे कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो वहीं से बस प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोई बैच वैच अभी मतलब जो है अभी मैं वहीं से कर रही हूँ। बैच के लिए भी थोड़ा सोचा जाएगा, रुकेंगे भी उस चीज़ के लिए। टेस्ट कहाँ से देते हो, रोजगार विद अंकित या टेक्स्ट बुक? तो मैंने आपको मॉक टेस्ट के बारे में फुल लेंथ टेस्ट तो मैंने अभी एक ही लगाया था, वो मतलब मेरे पास टेलीग्राम पे मुझे किसने शेयर किया था। तो जब वो मैंने लगाया, उस टाइम पे लगाया जब मैंने एक भी वर्ड नहीं पढ़ा था इस चीज़ के लिए, उसको लगाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो उस टाइम पे 112 या 114 ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं ठीक कर पाई थी, लेकिन अब मुझे लगता है अब लगाऊंगी तो थोड़ा सा बेटर हो जाएंगी चीज़ें। और टेस्ट बुक पे मैं चैप्टर वाइज अभी करने की कोशिश कर रही हूँ कि चैप्टर वाइज मैं टेस्ट दे रही हूँ वहाँ पे। तो यही थे आज के क्वेश्चन आप लोगों के। सो मैंने जवाब दे दिए हैं आपको, और ये 100% जेन्युइन रियल आंसर्स हैं, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और मैं पसंद भी नहीं करती हूँ वैसे इधर उधर की बातें झूठ मूठ की बनाना। तो बस यही है। और आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो, मतलब अगर आप यूपीएसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अच्छी कमांड है इस पर, तो आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं कम टाइम में किस तरीके से इसको कवर कर सकती हूँ सिलेबस को। और कुछ लोग ये समझते हैं भाई कंपटीशन ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब जब इस तरह के लोग मतलब सीनियर लोग एग्ज़ाम देते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है। तो देखिए जो मतलब कुछ कर गुजरने की जो चीज़ एक आप पर्टिकुलर जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर होती है ना, वो दूसरे वाले के अंदर नहीं होती। मैं मतलब यूपी पीसीएस की कैंडिडेट हूँ, उसका ही एग्ज़ाम देती हूँ लगातार 4 सालों से। तो मुझे लगता है कि मैं वहीं पे बेटर कर सकती हूँ, इधर मैं नहीं कर सकती। तो मुझे अपना कॉम्पिटिटर नहीं आप लोग मानिए, अपना एक साथी मान सकते हैं, सहपाठी मान सकते हैं, सह प्रतिभागी मान सकते हैं, जो भी आप कहिए। और तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने लेवल पे मुझे गाइड करने का ट्राई करें कि कैसे मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ, क्योंकि क्रैक करना मेरे लिए अब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो मेरे पास हो ही जाए, एक जॉब हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की है तो उसका कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए। सो दैट आई वांट दिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा इस फैमिली से, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आप यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बने रहिए पीसीएस वर्ल्ड के साथ, मिलूंगे आपसे फिर नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। तो बने रहिए आप पीसीएस वर्ल्ड के साथ। बाय।